आयरा गहरी सांस लेकर कहती है, इन हील्स के साथ सबसे खाना पूछ पूछ के मैं बिल्कुल थक गई हूँ। उसका चेहरा थकन से भरा हुआ होता है। वो कहती है, समझ नहीं आता इसके साथ कैसे चलें। सामने खड़ी लड़की उसकी बात काट कर कहती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सुनो, ये लैश मुझे इरिटेट कर रहा है। आयरा कहती है, हाँ, लैश नीचे आ गई है ना, इसको फिक्स करो, ग्लू लगा है। आयरा की दोस्त कहती हैं, मैं बाथरूम जाके चेक करती हूँ, तुम जरा हील्स उतारो, बैठ जाओ यहीं। आयरा बोलती है, हाँ तुम भी अपनी लैशेस देख लेना। एक लड़का आयरा का पीछा करते हुए उसके सामने आ जाता है और कहता है, ये गुलाब जामुन तो इंसेन है। फिर वो आगे बढ़कर तारुफ करवाता है, हाय, आई एम खावर। आयरा हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, हाय खावर। वो फौरन पूछता है, आप फलक की सिस्टर हैं ना? आयरा वाजे करती है, जी। लड़का कहता है, मैं इश्तियाक का कज़न हूँ, हमारी मॉम्स आपस में बहनें हैं। बातचीत आगे बढ़ती है। खावर कैजुअल लहजे में पूछता है, अच्छा, आप क्या करती हैं? आयरा जवाब देती है, एमबीबीएस की फाइनल ईयर में हूँ। खावर तारीफ के अंदाज में कहता है, वाओ, डॉक्टर फैमिली, नाइस। फिर वो थोड़ा अपने बारे में बताने लगता है, हम यूएस में रहते हैं, फैमिली के काफ़ी बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, क्रिप्टो में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। आयरा थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? खावर हल्का सा हंसकर कहता है, मुझे लगा आप बोर हो रही हैं। फिर एकदम से कह देता है, वैसे आई मस्ट से यू ब्यूटिफुल और आपका बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा। आयरा सीधा जवाब देती है, थैंक यू, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। खावर हल्का सा मुतमईन होकर कहता है, बस यही पता करना था। गुफ्तगू यही खत्म होती है। नाइस टू मीट यू, सी यू अराउंड। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों के दरमियान सीरियस बात शुरू होती है। अरे वो लोग तो अभी घर पहुंचे ही होंगे। फलक की सास कहती है, इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं। उसकी बहन फौरन जवाब देती है, नहीं, यही मुनासिब वक्त है, हमें वापस भी जाना है, फोन कीजिए। बात सीधी रिश्ते पर आ जाती है। मतलब तुम्हारा इरादा जाने से पहले का है? फलक की खाला सास कहती है, हाँ बिल्कुल, देखिए ना, दोनों बहनें एक ही खानदान में आ जाएंगी, लड़की यूएस चली जाएगी, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? थोड़ी सी जिद के साथ वो कहती है, कोई वजह नहीं कि वो मना करे, हम चाहते हैं कि जाने से पहले ही निकाह हो जाए। फलक की सास अपनी बहन से पूछती है, तुमने खावर की मर्जी पूछी है? वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, उसी की चॉइस है। शादी में दोनों कितने अच्छे लग रहे थे, मुझे भी बहुत पसंद आई है। शादी हॉल से वापस आकर आयरा फलक को उसके रूम में बैठी मिस कर रही होती है और रोने लगती है। माँ आकर कहती है, नाश्ते का सारा सामान देख लेना, सुबह टाइम से निकलना चाहिए। इसी वक्त आयरा रोती हुई नजर आती है। आयरा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो बच्चे? आयरा कहती है, याद आ रही है? आयरा बस इतना कहती है। माँ गले से लगा लेती है, मेरा बच्चा। माँ दर्द भरे लहजे में कहती है, बहनें पास होती हैं तो लड़ाई होती रहती है और जब दूर जाती हूँ तो याद आती हैं। इसी लम्हे फ़ोन बजता है। फलक की सास का फ़ोन है। अल्लाह खैर करे। सलाम दुआ के बाद बात शुरू होती है। बताया जाता है कि फ़ातिमा मेरी बहन यूएस से पाकिस्तान आई हुई हैं। आपसे मिलवाया था ना, वही अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए भी आई हैं। शादी में खावर की मुलाकात आयरा से हुई थी और दोनों को ही आयरा बहुत पसंद आई है। रिश्ते की बात आगे बढ़ती है और घर आने की इजाज़त मांगी जाती है। आयरा की अम्मी से जवाब मिलता है, ये आपका अपना घर है, ज़रूर आइए, बस मैं पहले इनके पापा से मशवरा कर लूँ। वो कहती हैं, जी ज़रूर, आप मशवरा करके बताइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन बंद होता है तो टेंशन बढ़ जाती है। अभी अभी फलक की रुखसती हुई है,
इतनी जल्दी क्यों हाँ कर रही हैं आप? आयरा गुस्से से कहती है। माँ समझाती है उसे, मना कर दूंगी, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो, सुबह नाश्ता लेकर जाना है। आयरा वाज़ेह कर देती है, मुझे शादी नहीं करनी। माँ नरमी से कहती है, बेटा बस मिलना ही तो है, पसंद ना आए तो मना कर देना, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। आयरा सिर्फ इतना कहती है, थैंक यू। आगे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सख्त लहजे में कहता है, ये लड़की पास नहीं हो सकती, मैं अपने उसूलों पर कायम हूँ। समझाने की कोशिश नाकाम होती है। आयरा का पेपर अच्छा होता है मगर अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो तो कामयाब के ख्यालों में गुम थी। उम्मीद सिर्फ एक रह जाती है कि अगर ओल्ड एज होम का मसला हल हो जाए तो शायद प्रोफेसर नर्म पड़ जाए। आयरा की दोस्त सीधा कामयाब के ऑफिस जाती है और कामयाब को बता देती है कि तुम्हारे ख्यालों में खोने की वजह से आयरा का पेपर वो आधा कर सकी और अब उसका मेडिकल ईयर ज़ाया हो जाएगा। कामयाब उससे पूछता है, क्या वाकई आयरा मेरे बारे में सोचती है? वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त ये होती है कि आयरा को इस एहसान का पता नहीं चलना चाहिए। मैं वही चाहता हूँ जो वो चाहती है। अगर वो चाहती है मैं उसकी ज़िंदगी में दखल ना दूँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। दोस्त उठकर चली जाती है, तो कामयाब खुशी से चेयर से उठकर कहता है, यस, यही तो मैं चाहता था, वो भी मुझे याद करे। इसी दरमियान खावर आयरा के घर रिश्ता ले आता है और आयरा से कहता है, ये एटीट्यूड छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। आयरा फौरन जवाब देती है, किसी गलत फहमी में मत रहना, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। खावर हंसकर कहता है, तुम गुस्से में भी बहुत हॉट लगती हो। रिश्ते पर बात फिर से बड़ों तक पहुंचती है और फातिमा कहती है, भाई साहब, हम सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, बल्कि खावर के लिए लड़की देखने भी आए हैं। फातिमा वाज़ेह करती हैं, आयरा शादी के बाद जॉब भी कर सकती है, रुखसती 1 साल बाद होगी। आयरा दिल ही दिल में फैसला कर चुकी होती है, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। वो अपनी बहन से कहती है, इसे बीवी नहीं ट्रॉफी चाहिए। वो माने या ना माने, अपना दिल वो कामयाब के आगे कब का हार चुकी है। बस इसीलिए उसे अच्छा खासा रिश्ता भी बुरा लग रहा है। घर के बुजुर्ग आखिरी बात कहते हैं, बेटी के मामले में गलत फहमी में मना करना खुश फहमी में हाँ कहने से बेहतर होता है। खाबर इनकार सुनकर आराम से नहीं बैठेगा। वो यूनिवर्सिटी पहुंचकर आयरा से इनकार की वजह पूछेगा, लेकिन आयरा जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल करेगी, बताओ खावर, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के आगे इंसल्ट करती, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार देती, तो तुम क्या करते? यहाँ से खावर को आइडिया होगा कि आयरा तो किसी और को पसंद करती है और कामयाब भी आयरा के बाप को मिलने पहुंच जाएगा। इसी जिद के चलते आयरा के अब्बू उसका रिश्ता खावर से कर देंगे और आयरा को अपने अब्बू का ये फैसला सुनकर बहुत ठेस पहुंचेगी। नाजरीन, आगे आपको क्या लगता है? क्या आयरा अपने अब्बू के खिलाफ जाकर कामयाब से शादी करेगी या दोनों अपनी फैमिलीज को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करके मुझे आगाह करें कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके लैला ड्रामा रिव्यूज़ को रोज़ देखें। शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।